इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थी को बहुत छोटी छोटी संख्याएं दी है तो इनको निकालना है। ठीक है, ज्यादातर आप देखोगे सब क्या है, ज्यादातर अभाज्य संख्याएं दी रखी बीच बीच में इनमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो पहले सबसे पहले 12 का निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आपको आते हैं, 2 से भाग देंगे 12 में तो 2 3 12 और 2 से गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 होगा। अगर ऐसे करने का आपको प्रॉब्लम है और सिंपल ये मेथड लगाते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं, 2 से करेंगे, 2 3 12, 2 से 2 3 6 और 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा सही। इसी प्रकार 15 का करेंगे तो 15 का भी आपको यहाँ से निकाल सकता है इजीली। 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 5। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, अगला है 21, 21 का हम निकालेंगे। ये भी क्या, 3 गुणा 7 या 21 हुआ, 3 गुणा 7 सीधे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कौन सी संख्या कॉमन आ रही, देखो इन सब में 3, सब में कॉमन है 3, 3 और 3, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ इसका 12, 15, 21 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम क्या लिखेंगे, 12, 15, 21 बराबर कितना हो जाए, 3 जो कॉमन लिया था वो तो लिख दिया, उसके गुणा जो बाकी की संख्याएं हैं उनको लिख देंगे। तो बाकी की संख्याएं कौन कौन सी, ऊपर 2 गुणा 2 अर्थात 2 गुणा 2 लिख दिया हमने, गुणा नीचे क्या है 5 और 7, ये 5 गुणा 7, ये इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 7 छिंग 42 और 10 420, टोटल कितना हो जाएगा, ये 420 और गुणा आपने साथ में कर ले। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आ गया हमारा कितना हो गया, 420 आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 3। ये आपका एचसीएफ है और ये हमारा एलसीएम। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमें अगला, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको एक बार अगर आपने सही से कर ली, प्रैक्टिस कर ली, एक बार मेहनत कर ली, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बस। बहुत इजी है और अच्छे खासे नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आता है, इसमें से एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो आपने करना है 17, 23 और 29। अभी देखो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका क्या होगा, इनका कोई अलग से नहीं निकलेगा। 17 का 17 गुणा 1 लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद 23 है, 23 भी की अभाज्य संख्या है, तो या तो खुद से डिवाइड होती है संख्याएं या 1 से होती है, तो 23 इंटू 1 हो गया। इसके बाद देखो हमारे पास क्या दिया गया है, 29, 29 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 1, यहाँ पे हो गया। अब इन सब में देखो कॉमन क्या रहेगा, 1 आएगा। कि हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ जो हमारा निकलेगा इसमें इसका 17, 23, 29, इनका जो एचसीएफ निकलेगा तीनों का, वो निकलेगा हमारा 1। एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 17 का 23, 29, इनमें क्या करना, 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों की गुणा आपस में कर देनी। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, मुझे मल्टीप्लाई करो और इसका कमेंट में आंसर बताओ कि कितना इसका आंसर आ रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, जहां तक आपने कर दिया अब मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका 11,339। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो हमारे पास एचसीएम निकल गया था 1 का, 17, 23 और 29 का, और इसका जो एलसीएम आया 11,339। ठीक है, दोनों हमारे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं। 8, 9 और 25 दिया है आपको, तो 8 का निकालेंगे। 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 9 को लिखेंगे तो 3 गुणा 3 हो गया, और 25 लिखेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, 5 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे सब में, क्योंकि क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, वैसे आप डायरेक्ट ही एचसीएफ 1 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहली बार कर रहे होंगे, जिनने भी नहीं करा इस टाइप के सवाल, उनको पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब तो यहाँ से हमारा जो एचसीएफ बनेगा, एचसीएफ किसका, 8, 9 और 25 का, वो बन जाएगा हमारा 1। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए, इसका 8, 9 और 25 का बराबर गुणा कर दो, 8 गुणा 9 गुणा 30, 25 अट्ठे 200, 9 दूनी 18, तो 1800 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा टोटल 18, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये एलसीएम निकल गया और ये हमारा एस। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।